तो उन्हीं बामसेब के लोगों से चंदा लेकर के बहुजन समाज पार्टी बनाई। यानी नौकरी दी कांग्रेस ने और पैसा आया नौकरी की वजह से, उस पैसे से बहुजन समाज पार्टी बनी और बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने कांग्रेस और जगजीवन राम को गद्दार कहना शुरू किया। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल। एक मैं बात आप लोगों से करना जा रहा हूं और सोच रहा हूं कि ये बात करनी चाहिए, और करनी इसलिए चाहिए कि इस देश के SC ST OBC समाज के जो लोग हैं उनसे मैं बात इसलिए कर रहा हूं आज इस मुद्दे पर कि आप सोचिए कि आपको जो नौकरी मिली पिछले देश आज़ाद होने के बाद में, वो कब मिली और किसने दी। तो आप कहेंगे कि मेरे दादाजी को, मेरे पिताजी को जो नौकरी मिली सन 70 में, सन 60 में, सन 55 में और सन 75 में और सन 80 के दशक में, तो वो शायद कांग्रेस के राज में मिली। एक समय था कि जब हमारे SC ST OBC के लोग कम संसाधनों में, अभावों में 10वीं 12वीं करने के बाद में महानगरों की तरफ आ जाते थे, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम दर्ज कराते थे और उनको सरकारी नौकरी मिल जाती। कई समय पर ऐसा देखा गया था कि एक हाथ में 3-3 नौकरी होती थी। लाभार्थी सोचता था कि मैं कौन सी नौकरी करूं, वो जो बेस्ट होती थी वो चुनता था। आज की तारीख में वो लोग रिटायर हो गए, पहली पीढ़ी के लोग, और वो 50,000 60,000 पेंशन ले रहे हैं। उन्होंने महानगरों में मकान बना लिए, सब कुछ ठीक ठाक गाड़ी घोड़ा कर लिए, लेकिन उन्हीं के सामने उनकी जो औलाद है, उनके जो बेटे बेटियां हैं, वो M.Tech B.Tech और तमाम बड़ी डिग्रियां लेकर के रोज़गार ढूंढ रहे हैं, नौकरी नहीं है। क्या कारण है कि जब देश के पास कुछ नहीं था, उस समय लोगों के पास रोज़गार था, उस समय लोगों को नौकरी दी जाती थी, सरकार नौकरी देती थी। और आज क्या कारण है कि मोदी जी का डंका विश्व में बज रहा है और देश का नौजवान जो है वो बेरोजगार घूम रहा है। खास तौर से SC ST OBC समाज के लोगों से अगर मैं बात कहूँ, आप लोगों के पास में गांव में ज़मीन नहीं थी, बिजनेस आपको करना आता नहीं था, नौकरी चाहे तो वो D ग्रुप की थी, C ग्रुप की थी, उसमें आप लोग आए तो खास तौर से दलित समाज में एक मध्यम वर्ग तैयार हुआ। उस मध्यम वर्ग जो सरकारी नौकरियों में आया, उसी समाज को इकट्ठा करके काशीराम साहब ने बामसेब बनाया, और जब बामसेब बना तो उन्हीं बामसेब के लोगों से चंदा लेकर के बहुजन समाज पार्टी बनाई। यानी नौकरी दी कांग्रेस ने और पैसा आया नौकरी की वजह से, उस पैसे से बहुजन समाज पार्टी बनी और बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने कांग्रेस और जगजीवन राम को गद्दार कहना शुरू किया। मैं यहाँ एक बात और बताना चाहता हूँ आप तमाम साथियों को कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब पहली सरकार में लॉ मिनिस्टर बने थे, तो उसी सरकार में बाबू जगजीवन राम जो थे वो श्रम मंत्रालय उनके पास में था, श्रम मंत्रालय। तो जब दोनों एक ही सदन में थे तो कभी कभी चाय कॉफ़ी पर बातचीत भी करते होंगे, सीधी सी बात है, बात हेलो हाय भी होती होगी, कभी कभी साथ में खाना भी खाते होंगे। जब सारे सांसद सदस्य और मंत्रालय कभी कैबिनेट की मीटिंग होती होगी तो हेलो हाय होती होगी। तो क्या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कभी किसी पेज पर, कभी किसी मोड़ पर, कभी किसी किताब में जगजीवन राम को गद्दार कहने की कोशिश की? नहीं। क्या जगजीवन राम ने कभी बाबा साहब को गद्दार या अपशब्द कहने की कोशिश की? नहीं। मैं तो समझता हूँ कि दोनों अच्छे मित्र रहेंगे, क्योंकि 56 में बाबा साहब की मौत हुई और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और जगजीवन राम लंबे समय तक राजनीति में साथ साथ रहे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की डेथ के बाद में जगजीवन राम ने जो हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज़ जो बाबा साहब की पार्थिव शरीर को महाराष्ट्र लेकर के गए थे, वो हवाई जहाज़ भी सरकार ने जगजीवन राम के इशारे पर जो है वो मुहैया कराया था। आप समझ सकते हैं कि दोनों में मित्रता थी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी और तमाम लोग जो है वो जगजीवन राम को गद्दार बताने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि जगजीवन राम चमचा थे। लेकिन उसी चमचा ने, जिस जगजीवन राम को आप चमचा कहते हैं, उसी ने एक तरफ से आपको रेलवे की नौकरी दी, आपको फौज में नौकरी दी, आपको जब इंदिरा जी की सरकार में सारे बैंकों का निजी राष्ट्रीयकरण हुआ तो लाखों लाख दलितों को नौकरियां मिली। उसी जगजीवन राम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जाने के बाद में, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जब इस दुनिया में नहीं रहे, तो उसी जगजीवन राम ने आपके घरों में चूल्हे जलाए, और आज उन्हीं का जिनको नौकरी मिली और आज जो 50,000 की पेंशन ले रहे हैं, उनके बच्चे जो बेरोजगार M.Tech B.Tech करने के बाद में घूम रहे हैं, वो जगजीवन राम को गद्दार और कांग्रेस को गाली देते हैं। गाली देनी है तो कम से कम दोस्त और दुश्मन की पहचान करिए। आज की वर्तमान सरकार जो BJP की सरकार है, जो आपके हक हकूक़ को रौंद रही है, आप पर लाठियां बरसा रही है और आप M.Tech B.Tech करने के बाद बेकार घूम रहे हैं, अगर कुछ कहना है, आंख में आंख मिला करके बोलना है, तो सरकार से कहिए कि हमें नौकरी दीजिए, जिस प्रकार से कांग्रेस ने थोक के भाव नौकरी दी थी, दलितों में एक मध्यम वर्ग तैयार हुआ था। आज उनसे आप सवाल करिए ताकि आपके आने वाली नस्लें तैयार हो सकें, आपकी आने वाली पीढ़ियां तैयार हो सकें। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य चुनाव से पहले सिर्फ यही था कि वो ताकतें जो देश में राज कर रही हैं वर्तमान समय में, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर आपको लड़ा करके और कांग्रेस को दुश्मन बता करके, उन ताकतों को पहचानिए, उन्हें उखाड़ फेंकिए और फिर लौटिए
उस राजनीतिक दल की तरफ जो राजनीतिक दल आपके हक हकूक़ की और आपके सम्मान की बात करता हो। बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के बाहर नहीं है तो बहुत कम है, लेकिन मैं तमाम देश में बसे दलित और मूल निवासियों की बात कर रहा हूं, क्योंकि चाहे वो कर्नाटक में हो, चाहे मध्य प्रदेश में, चाहे छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, मुंबई, दिल्ली, कहीं भी हो, और उन सबका भला तभी होगा तब बीजेपी की सरकार जाएगी, इसकी जगह कोई समता मूलक सरकार बनेगी। और वो सरकार, काशीराम साहब जो कहते थे कि हमको मजबूत नहीं मजबूर सरकार चाहिए, वो सरकार मजबूर होगी तो फिर दलितों का भला होगा, दलितों को नौकरी मिलेगी, दलितों को ठेके मिलेंगे, दलितों के घरों में खुशहाली आएगी। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही था। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कॉमेंट सेक्शन में बताइए। धन्यवाद।